नमस्कार दोस्तों, संजीवनी धातु फॉर हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर आप उस आनंद में आ जाएंगे जिसे व्यक्ति के पास सब कुछ होने पर भी नहीं पाया जा सकता। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार हड्डी में 3.5 कुंडलों में सोई हुई अवस्था में होती है। कुंडलिनी सबसे महान शक्तियों में से एक है। उसके जागरण से हमारा संपूर्ण शरीर कांतिमय हो जाता है और इसके कारण शरीर की अशुद्धियां निकल जाती हैं और आंखों में चमक आ जाती है। व्यक्ति के रोग ठीक होने लगते हैं। कुंडलिनी को दैवीय शक्ति भी कहा जाता है। ये शक्ति ध्यान द्वारा चारों ओर फैली परमात्मा की शक्तियों से जोड़ने का सबसे आसान रास्ता है। जब भी ये शक्ति जागृत होती है, व्यक्ति में क्रिएटिव स्वभाव और अच्छे स्वास्थ्य का विकास होने लगता है। हमारे शरीर में 7 चक्र एवं 3 नाड़ियां होती हैं। हमारे बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी है, जो हमारी इच्छा शक्ति को दर्शाती है। यह भूतकाल से संबंधित है। हमारे दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी है, जो कार्य शक्ति है। यह भविष्य काल से संबंधित है। मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो हमें वर्तमान में रखती है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण तभी हो सकता है जब हमारे विचार भूतकाल और भविष्य काल के बंद हो जाएं और हम वर्तमान में आ जाएं, क्योंकि उस समय हम ध्यान में होते हैं और कोई विचार नहीं चल रहा होता है। इसे ही निर्विचार स्थिति कहते हैं। इससे व्यक्ति हर समय प्रसन्न एवं संतुष्ट रहने लगता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। कुंडलिनी जागरण से पहले हमारी नाड़ियां एवं चक्रों में कोई ना कोई दोष होता है। इसके जागरण के बाद यह सारे दोष दूर हो जाते हैं। हमारा परमात्मा से मिलन हो जाता है। हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों की सहायता से हम पूरे विश्व की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। असल में विश्व में जो भी समस्या है, उसका कारण मानव शरीर में चक्रों और नाड़ियों के दोष हैं। यदि यह सारे दोष दूर हो जाएं, तो मनुष्य परमात्मा के साम्राज्य में आ जाता है और परम सुखी हो जाता है। दोस्तों, सभी इंसान एक जैसे बने हैं। जिन चक्रों और नाड़ियों तथा कुंडलिनी शक्ति के बारे में हमने बताया, वो सभी में होते हैं। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इनके प्रभाव एक जैसे होते हैं। विश्व के अनेक धर्मों के लोग इस विधि को जानते हैं और इसका भरपूर लाभ भी ले रहे हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रहे कि कुंडलिनी शक्ति को कभी भूलकर भी हठ योग से नहीं जगाना है। इसको जगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको केवल परमात्मा से जुड़ने की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। जब आपका स्वभाव कुंडलिनी जागने के लिए उपयुक्त होगा, ये स्वतः ही जागनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी शक्ति है और केवल आपकी शुद्ध इच्छा से स्वतः ही जागृत हो जाएगी। इसके जागरण का उद्देश्य किसी के नुकसान का नहीं होना चाहिए और ना ही अपना स्वार्थ होना चाहिए। इसके जागृत होने से आपके योग्य लाभ अपने आप होने लगेंगे। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना
बहुत आसान होता है। जब आपको कुंडलिनी शक्ति, 7 चक्रों और 3 नाड़ियों के बारे में जानकारी होगी तो आपकी इच्छा भी इसे जागृत करने की होने लगेगी। आपको हर रोज केवल 15-15 मिनट सुबह और शाम ध्यान में बैठना है। कुंडलिनी शक्ति में हजारों शक्तियां होती हैं। जैसे जैसे आप में ये बदलाव आएगा, ये शक्तियां जागनी शुरू हो जाएंगी। केवल 2-4 शक्तियां ही जागृत हो गई तो उसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा। आप स्वस्थ होने लगेंगे। जब तक आपके अंदर चक्रों की स्थिति ठीक रहेगी, तब तक आपको वो सभी लाभ मिलते रहेंगे जो आपके लिए हैं। अगर आप में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, दूसरों की बुराई या चुगली करना या कोई नेगेटिव विचार आने लगेंगे, तब कुंडलिनी शक्ति वापस मूलाधार में अपनी सोई अवस्था में चली जाएगी। ध्यान के लिए आपने रिलैक्स होकर बैठना है। निर्विचार होने के लिए पूरे समय मुस्कुराते रहना है। सबको क्षमा करना होगा। अपनी तकलीफों को याद नहीं करना है। ध्यान किसी स्वार्थ के लिए नहीं करना है। कुल मिलाकर ये समझना है कि हर हाल में विचार बंद रहे, तभी ध्यान घटित होगा और ये शक्तियां जागृत हो पाएंगी। स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। आपके काम बनने लगेंगे। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे 7 चक्रों के वीडियो देखें। इनमें सभी चक्रों का स्थान, इसके प्रभाव, चक्रों के खराब होने की वजह, बीमारियां क्यों होती हैं, इन चक्रों को कैसे संतुलित किया जाता है और इन्हें कैसे ठीक रखा जाता है। इन चक्रों के बीज मंत्र और रागों के साथ ध्यान भी करवाया गया है। इसकी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जो कि www.sanjeevnidhatu.com है। धन्यवाद दोस्तों। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।